एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कर्व ट्रेसिंग। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर जैसे कि लेबनिज थ्योरम, टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये सब कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग कर्व ट्रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कर्व ट्रेसिंग में दो तरह के कर्व को ट्रेसिंग करना सीखा जाता है। पहला होता है कार्टेशियन इक्वेशन का, दूसरा होता है पोलर इक्वेशन का। तो आज हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन का कर्व कैसे ट्रेस किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं मालूम है कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, देखो जो इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में रहता है उसे कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। जो इक्वेशन आर और थीटा के फॉर्म में रहता है उसे हम लोग पोलर इक्वेशन कहते हैं। तो अब देखो ये क्या होता है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि आपके पास सपोज करो एक ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में लिया हूँ और यहाँ पे थीटा एंगल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस समझना और वाई ये आर। तो अगर आप किसी ये बस समझाने के लिए है पोलर इक्वेशन और कार्टेशियन को, तो ये एक्स वाई के फॉर्म में अगर इक्वेशन चलेगा कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कि एक्स वाई एक्सिस के ऊपर चल रहा है। और जब एंगल थीटा और ये जो हमारा क्या है हाइपोटेनस, इसके फॉर्म में जब इक्वेशन कहीं पे दिखे तो पोलर इक्वेशन होता है। ओके, सो क्या होता है पोलर इक्वेशन, क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन, आपको समझ में आया होगा। नाउ अब बात करते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन का कर्व ट्रेस करना सीखना है आज हमें। तो कैसे किया जाता है, देखो कार्टेशियन इक्वेशन के कर्व को ट्रेस करने के लिए आपको 5 पॉइंट को यानी कि 5 स्टेप्स को देखना होता है। पहला स्टेप होता है सिमेट्रिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आधा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद थोड़ा ये छोटा छोटा स्टेप है, इसे थोड़ा समझना होता है। उसके बाद ऑरिजिन, तीसरा होता है टेंजेंट। अब ऑरिजिन का मतलब है कि ये जो कर्व बनेगा इसका, ये ऑरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। तीसरा होता है टेंजेंट, इसका टेंजेंट कहां कहां पे मिलेगा इसके कर्व का। और फिर चौथा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये कर्व जो होगा वो कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। ओके, नाउ पांचवा जो पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, रीजन, यानी कि ये जो कर्व बनेगा हमारा वो किस किस रीजन में लाइज करेगा। तो ये हमारा 5 पॉइंट होता है, इसी को आज हम लोग करना सीखेंगे, जिससे आपका कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन दिखेगा आप आराम से कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ y² × 2a - x = x3, तो इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसे सॉल्व करने के साथ साथ थ्योरी को भी पढ़ते जाएंगे, क्योंकि थ्योरी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल मार्क्स चाहिए तो थ्योरी को भी समझना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो काम करना होता है, जब भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन दिया है और बोले कि इसका कर्व ट्रेस कीजिए, तो सबसे पहला आपको करना होता है सिमेट्रिसिटी को फाइंड आउट करना रहता है कि जो हमें इक्वेशन दिया है वो किस एक्सिस के अबाउट, इसका जो कर्व होगा वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो आपको सबसे पहले ये इक्वेशन क्या है, दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है ना, fxy वाला इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो यहाँ पे fxy जो है, आपको पहला काम करना होता है कि आप यहाँ पे x के जगह पे इस इक्वेशन में -x रख दो, x के जगह पे -x और y को ऐसे ही रखो। जब x के जगह पे -x रखोगे तो देखना कि क्या रखने के बाद वापस यही इक्वेशन आ गया, वापस यही इक्वेशन आ जाएगा। अगर आ जाएगा, अगर ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें x के जगह पे -x रखेंगे और फिर सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या पहले जो था ये इक्वेशन वापस यही आ गया। अगर आ जाएगा तो हमारा इसका जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट इसके एक्सिस। यहाँ पे x में जब निगेटिव रखोगे तो y एक्सिस के ऊपर, याद रखना। ओके, ये बहुत ही आसान है, y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होगा जब x में निगेटिव रखा। फिर देखो अगर ये केस हमारा नहीं होता कि ये हमारा ये केस फेल हो गया, y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा काम करना है fxy में इस बार आपको y की जगह पे -y रखना है, यानी कि इक्वेशन में y की जगह पे -y रखो और चेक करो कि क्या वापस वही इक्वेशन आ गया जो पहले था। तो अगर ऐसा होता है तो सिमेट्रिक होगा, जगह हमारा जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस। जब यहाँ पे देखो y में नेगेटिव रखा तो x के अबाउट सिमेट्रिक, x में नेगेटिव रखा था तो y के अबाउट सिमेट्रिक। देखो ये दोनों केस भी अगर फेल हो जाए तो तीसरा पॉइंट होता है हमारा, अभी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है वो भी समझाऊंगा, कोई बात नहीं, आप आराम से देखो, पहले बहुत ही डीप में लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऊपर से नहीं समझाऊंगा मैं। तीसरा होता है ये दोनों केस अगर फेल हो जाए तो तीसरा काम करना होता है fxy = f of y, x, यानी कि ये क्या हो गया, जहां पे इस इक्वेशन में x है वहां पे मैं y कर दूंगा और जहां पे y है वहां पे x कर दूंगा, यानी कि x को y से रिप्लेस करूंगा और y को x से रिप्लेस करूंगा और फिर चेक करूंगा क्या वापस वही इक्वेशन आ गया जो पहले हम लोगों ने यहाँ पे रख रखा है। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि ये जो हमारा कर्व बनेगा इस इक्वेशन का वो सिमेट्रिक होगा अबाउट ये हो जाएगा y = x लाइन के। ओके, y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। अगर मान लो ये 3 पॉइंट जो है, इन तीनों पॉइंट को भी ये तीनों पॉइंट में फेल हो जाता है तो चौथा काम करना होता है एक और सिमेट्रिसिटी के लिए, आपको ये जो fxy है इस बार अब आपको दोनों में नेगेटिव कर देना है, x में भी नेगेटिव वैल्यू, यानी कि x के जगह पे -x करना है और y के जगह पे -y करना है। और तब अगर वापस वही इक्वेशन ये जो पहले था ये आ जाता है जो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम कहेंगे कर्व जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, इसके अबाउट सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट,
अपोजिट क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है सिमेट्रिसिटी, तो मैं बता दूं। देखो ये जो हमारा एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हमें कोई कर्व मिलता है, अगर मान लो एक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से हमें कर्व मिला, तो अगर ये कर्व एक्स के ओर सिमेट्रिक है तो ऐसा ही कर्व जो एक्स के ऊपर बना है सिमिलरली मिरर इमेज की तरफ यहाँ पे एक्स के नीचे भी बन जाएगा। तो ये हो गया एक्स के ओर सिमेट्रिसिटी। एक्स के इस साइड में ऐसा ही कर सकते हैं, अगर कर्व कुछ इस तरीके से मिलता है तो ऐसा ही नीचे भी मिलेगा। तो ये सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है। अब देखो ये तो हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो एक्स के नीचे ऊपर सेम बनाया। अगर y के अबाउट सिमेट्रिक है तो सपोज करो हमारे y के इस साइड कुछ इस तरीके से कर्व मिलता है, तो y के इस साइड भी हम लोग सिमेट्रिसिटी के कारण ऐसा ही कर्व बना लेंगे। ओके, ये सिमेट्रिसिटी होता है। तो y एक्सिस के अबाउट x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी का कांसेप्ट समझ में आया। नाउ अब जो हमारा तीसरा क्या है, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी। तो पहले तो जानना होगा कि y इक्वल टू x लाइन होता क्या है। तो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस और 45, ये देखो गलत हो गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा सीधा करना होगा आपको। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो, तो यहाँ पे जो y इक्वल टू x लाइन होता है वो एकदम ये जो हमारा दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, इसको एकदम ओरिजिन से काटते हुए 45 डिग्री के एंगल पे जो लाइन जाता है वो हमारा y इक्वल टू x लाइन होता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारा कर्व y इक्वल टू x के ओर सिमेट्रिक है तो मान लो हमें ये जो कर्व एक कर्व मिलता है वो y इक्वल टू x लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से मिला, तो अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ये कुछ इस तरीके से इसके नीचे भी हम लोग बना देंगे। जैसा ऊपर है वैसा ही, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन करना यही है कि ऊपर अगर ऐसा बनता है नीचे ऐसे ही बना देंगे, और अगर नीचे ऐसा रहेगा तो ऊपर ऐसा ही कर देंगे। ये सिमेट्रिसिटी हुआ। ओके, नाउ अब देखो ये क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, जल्दी से बताना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो अपोजिट क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होती है। ये फर्स्ट हमारा है, ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये हमारा फोर्थ है। तो फर्स्ट का अपोजिट हो गया थर्ड, सेकंड का फोर्थ, यहाँ पे थर्ड का 1, फोर्थ का 2। तो अगर कोई कर्व हमें कुछ इस तरीके से मान लो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिला, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला, तो अगर ये सिमेट्रिक है अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, तो ऐसा ही कर्व हम लोग इसके अपोजिट में बना देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा क्या है कॉन्सेप्ट। नाउ चलो अब इसका हम लोग क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं इसे चेक करते हैं कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है। देखो जल्दी से बताओ, यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या हमारा दो वेरिएबल वाला इक्वेशन fxy के फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम करना है कि fxy की जगह पे y की, देखो यहाँ पे fxy की जगह पे f ऑफ माइनस एक्स y है, यानी कि जहां पे x है वहां पे माइनस एक्स करो और चेक करो कि वापस यही इक्वेशन आ जाएगा। अगर आ जाता है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जो माइनस करेंगे x में तो इक्वल टू x माइनस करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब चेक करो कि ये जो इक्वेशन था पहले और ये जो अभी माइनस रखा x में, क्या दोनों सेम है? नहीं ना, यहाँ पे प्लस में x, यहाँ पे माइनस में, तो ये हमारा केस फेल हो गया, ये हमारा इक्वल नहीं आया, तो ये हमारा y एक्सिस के बाद सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसी तरीके से अब देखो दूसरा है आपका fxy इक्वल टू f ऑफ x माइनस y, यानी कि y की जगह पे माइनस y करना है इस इक्वेशन में। तो इस क्वेश्चन में करते हैं माइनस y कर देते हैं, y की जगह पे स्क्वायर कर देंगे 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। सॉल्व करो, y स्क्वायर हो जाएगा 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। वापस वही इक्वेशन आ गया ना, देखो पूरा सेम है, एकदम डिट्टो है भैया, देखो ना, है ना। तो आपको समझ में आया, तो मतलब कि यहाँ पे से क्या हो गया कि fxy इक्वल टू f ऑफ x माइनस y। तो हमारा कर्व किसके ओर सिमेट्रिक हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा वेल्ड है, तो ये हमारा x एक्सिस के ओर सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो हमारा कर्व जो होगा इस इक्वेशन के लिए x एक्सिस के ओर सिमेट्रिक हुआ ना। अब चाहो तो इसे भी देख सकते हो, अब चाहो तो मैं दिखा दूं आपको, fxy इक्वल टू fyx, यानी कि x को y से रिप्लेस करेंगे और y को x से, तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, 2a हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा और y क्यूब हो जाएगा। क्या ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाला दोनों सेम है? नहीं ना, तो क्या हो गया, ये केस ये हमारा फेल हो गया, ये इक्वल नहीं आया। नाउ चौथा जो पॉइंट है हमारा क्या है, fxy इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स माइनस y, यानी कि xy की जगह पे माइनस एक्स माइनस y रख दो, तो यहाँ पे माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और 2a x की जगह पे माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो गया। क्या सेम है? नहीं ना, प्लस माइनस चेंज हो गया, तो ये हमारा भी केस फेल हो गया, चौथा जो सिमेट्रिसिटी का होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारा कर्व जो है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है। पहला स्टेप से सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये पहला काम होता है, सिमेट्रिसिटी, यही मेन पॉइंट है। ये अगर समझ में आ गया तो ये सब थोड़ा सा आसान होता है, इसमें ज्यादा नहीं, ये भी आसान है, इसमें आप 4 पॉइंट को अगर याद रखते हो तो आप आराम से कर लोगे। ओके, नाउ देखो दूसरा होता है ऑरिजिन। अब ऑरिजिन का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे कि ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या ये इसका जो कर्व बनेगा वो ऑरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। ऑरिजिन इन लोगों को नहीं मालूम, बता दो, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस,
इसका जो ये जीरो जीरो होता है ये हमारा ओरिजिन होता है। ओके, तो क्या ये इक्वेशन जो होगा, इसका जो कर्व होगा, ये ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई कर दो, y स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स है इक्वल टू एक्स क्यू है। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू। आपको अब यहाँ पे देखो सारे टर्म्स को तोड़ दिया ना, ब्रैकेट से हटा देना होता है। अब इसमें चेक करना कि कोई ऐसा टर्म है जो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें, यानी कि जैसे यहाँ पे 2ay स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे xy स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यू, कहीं पे भी अलग से बस एक कांस्टेंट वैल्यू ही हो, उसमें वेरिएबल ना हो, ऐसा कोई टर्म है नहीं ना। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो कर्व होगा वो ओरिजिन से पास करता है। ओके, नहीं समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, मैं अगर मान लो यहाँ पे इक्वेशन होता है कुछ इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस 2a, तो यहाँ पे एक अलग से कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इस केस में हमारा ओरिजिन से पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ओरिजिन यहाँ पे जो है कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इक्वेशन में अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो कर्व बनेगा वो ओरिजिन से पास होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, हम लोग कहते हैं कि हमारा ओरिजिन से पास होगा। ओके, दूसरा स्टेप समझ में आया कितना आसान था। नाउ तीसरा है टेंजेंट। अब ये जो कर्व मिलेगा वो क्या टेंजेंट से पास होगा कि नहीं होगा ये देखना होता है। तो टेंजेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो करना होता है। पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो कि ये तीसरा स्टेप जो है क्या है, टेंजेंट के लिए आपको पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो करना है। जिन लोग को समझ में नहीं आया मैं समझाता हूं आपको। देखो ये जो y स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स है, तो आपको इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, हुआ ना। अब यहां से देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये जो टर्म है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है और इसकी कितनी है बताओ जल्दी से। पावर 3 है यानी कि डिग्री 3 है। इसका कितना है 2 इसका, और इस वेरिएबल का 1 है, तो 2 + 1 3। यहाँ पे 2a तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो हमें चेक ही नहीं करना है, चेक करना है वेरिएबल का, इसका 2 है। लोएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, ये 2ay स्क्वायर है, तो इसे सिंप्लीफाई किए तब हम लोगों ने इसका यहाँ पे डिग्री चेक कर लिया। नाउ पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो। ये क्यों करते हैं, टेंजेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो 2ay स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां से देख सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब y की वैल्यू 2 जीरो आएगी, y की वैल्यू 2 जीरो आएगी क्योंकि स्क्वायर है। तो यहां से ये समझना, हमेशा आपको याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि टेंजेंट जो आएगा हमेशा कर्व के लिए वो दो टेंजेंट बनेंगे, हमेशा हमेशा दो टेंजेंट बनेंगे। पहला होगा रियल एंड सेम, कि दोनों टेंजेंट जो होगा रियल वैल्यू होगा और सेम होगा। दूसरा होगा रियल एंड डिफरेंट, ये याद रखना स्टेप। तो यहां पे देख सकते हो दो वैल्यू आए हैं, 0 0 y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, दो हमारा टेंजेंट बनेगा। ओके, तो ये टेंजेंट जो होगा दोनों सेम है यहाँ पे। अब कोई केस होगा कि जहां पे दोनों वैल्यू डिफरेंट हो, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो टेंजेंट होगा डिफरेंट होगा। तो अगर आपका टेंजेंट रियल एंड सेम होता है तो आपका कर्व जो होगा किस प्रकार का होगा, ये ध्यान से समझना, वो हमारा बनता है कर्व बनता है। अब जिन लोगों को कर्व नहीं मालूम है तो मैं डायग्राम समझाता हूं। देखो कोई भी कर्व, अभी मैं जो एग्जांपल दिया था वहां पे भी कर्व बना रहा था, तो देखो कुछ इस तरीके से अगर कोई कर्व है तो ये कर्व हमारा सिमेट्रिक हुआ, सॉरी ये टेंजेंट हमारा कर्व हुआ, क्या ये कर्व है। ओके, नाउ दूसरा होता है कि अगर हमारा टेंजेंट जो है रियल एंड डिफरेंट है, अगर रियल एंड डिफरेंट है तो आपका कर्व जो बनेगा नोड बनेगा, और नोड कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ये हमारा नोड है, तो इसे नोड बोला जाता है और इसे कर्व बोला जाता है, CUSP। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो टेंजेंट आया है वो रियल वैल्यू आया है, दोनों सेम वैल्यू आए हैं, तो हमारा कर्व जो होगा वो कर्व बनेगा। तो कर्व बनेगा, तो मैं यहाँ से तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ कि हमारा टेंजेंट जो होगा वो y इक्वल टू 0 0 पे होगा और कर्व हमारा कैसा होगा, कर्व होगा। तो तीसरा काम होगा हमारा हो गया कि कर्व, हमारा कर्व कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। चौथा काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि हमारा जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक बार आप इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखो तो कुछ ना कुछ y की वैल्यू आएगी, दूसरी बार आप y इक्वल टू 0 रखो तो कुछ ना कुछ x की वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू आएगी वही आपका xy, वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो करते हैं, x की जगह पे 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 0 हो जाएगा ना, ये भी 0, यानी कि y स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा रुको, y स्क्वायर इंटू
वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है। एक्स के जगह पे 0 रखा तो वाई स्क्वायर इंटू 2a, ये 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि वाई इक्वल टू 0 आया यहाँ से। तो वाई इक्वल टू 0 आया जब हम लोगों ने एक्स इक्वल टू 0 रखा। सिमिलरली अगर यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 है तो वाई इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो जब इसमें 0 रखेंगे तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यू हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो ये तो हमारा 0 इंटू इतना पूरा 0, तो एक्स क्यू इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी कि एक्स 0 रखने पे वाई 0 और वाई 0 रखने पे एक्स 0। तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो क्या आया, एक्स वाई 0 0 है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है हमारा 0 0। ये हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस कर्व, ये जो कर्व बनेगा वो एक्सिस को ओरिजिन से कट करेगा, ये समझ में आया। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि ये जो कर्व बनेगा वो कहां से कहां तक लाइज करेगा। तो आपको जो है आपको यहाँ पे रीजन फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान काम करना होता है कि ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है ये एफ एक्स वाई के फॉर्म में, इसे आपको जो है y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में से कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आपका जो y के लिए डोमेन होगा, मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी उसे हम लोग को फाइंड आउट करना होता है, वो हमारा रीजन कहलाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दूं, आप लोग नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया क्या क्या हमें मिले हैं। अब यहाँ पे देखो मैं इसे y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, क्योंकि इस 2a माइनस एक्स को x वाले को नीचे ले गया। अब वाई स्क्वायर है तो y करने के लिए रूट लग जाएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ से देखना होता है कि हमारा y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसमें x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो ये रूट में है, टोटल वैल्यू हमारा रूट में है, तो कभी भी रूट में वैल्यू नेगेटिव में नहीं आता, आपको मालूम होगा कि रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यही ना। दूसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ पे नीचे में 2a माइनस एक्स जो है 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 तो इंफिनिटी हो जाता है, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है कि 2a माइनस एक्स हमारा 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से क्या बना कि x हमारा कभी भी 2a के इक्वल नहीं पहुंच पाएगा, मतलब 2a पहुंच ही नहीं पाएगा। और यहाँ से हमारा क्या केस बनेगा कि हमारा ये जो वैल्यू है हमेशा 0 के x जो है हमारा हमेशा x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन 0 अपॉन 2a माइनस एक्स भी है, तो यहाँ से x हमारा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ से x 2a तक नहीं, 2a से आगे जा ही नहीं सकता, 2a को टच ही नहीं करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 2a से आगे जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव ही हो जाएगी, अगर 2a पे जाएगी तो 0 हो जाएगी और इंफिनिटी हो जाएगी। तो अब क्या है, यहाँ से देखो कि हमें यहाँ पे x के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 0 से लेके 2a। अब 2a पे ओपन ब्रैकेट और 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ओपन क्लोज का मतलब नहीं मालूम है तो समझो, क्लोज का मतलब होता है कि हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो 0 को टच करेगा, क्लोज का मतलब। लेकिन 2a में यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का मतलब ये जो 2a है इस 2a पॉइंट को टच नहीं करेगा, 2a के नियरेस्ट अबाउट तक जा सकता है, 1.9a 1.99a 1.9999a ऐसा कुछ। तो क्योंकि अगर 2a हो जाएगा तो वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब हमें यहाँ पे मिल चुका है, एक रीजन हमें मिल चुका है। रीजन क्या मिला कि 0 से 2a तक जाएगा। चलो अब इसका ग्राफ आसानी से बन जाएगा, हमारा सब कुछ यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड है, हम लोगों ने डेटा फाइंड आउट के लिए 5 स्टेप करके। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक्स वाई एक्सिस बनाना है। देखो अगर सिमेट्रिक होता y इक्वल टू एक्स लाइन के तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है हमारा कर्व, तो एक्स एक्सिस मतलब कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा कि या तो एक्स के ऊपर और एक्स के नीचे इस साइड, या फिर एक्स के यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में और नीचे भी सेम बनाएंगे। तो सिमेट्रिक का मतलब ये। अब ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये भी हमें डेटा प्रोवाइडेड है। कस्प बनेगा, अब कस्प कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखो कस्प बनेगा, ये हमें पता है कस्प कुछ इस तरीके का होता है और नोड इसे बोला जाता है। कस्प नोड का कॉन्सेप्ट जिन लोगों को जानना था समझ में आ गया होगा, नोड इसे बोलते हैं, कस्प इससे बनते हैं। अगर टेंजेंट रियल एंड सेम होता है तो कस्प बनता है, टेंजेंट अगर डिफरेंट होता है रियल एंड डिफरेंट तो नोड बनता है। तो ये ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि कर्व सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कट करेगा एक्सिस को, और कस्प बनेगा, ये भी पता चल चुका है कि ऑरिजिन पे टच करेगा, और सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मतलब ये बता चुका हूं मैं क्या होगा। अब कहां से कहां तक कर्व जाएगा, 0 से 2a तक। तो यहाँ पे 2a में मान लेता हूं कि ये 2a हमारा है, ये -2a है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें 2a तक कर्व जाएगा, कस्प बनेगा, तो यहाँ पे -2a है, तो इस साइड तो हमें कर्व बनाना ही है, 2a की साइड बनाना है, क्योंकि प्लस में 2 है, तो मैं x के प्लस एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ चलेंगे, तो मैं यहाँ पे कर्व कुछ इस तरीके से कस्प यहाँ पे बनाना है। कस्प कैसे होता है देख लो, यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको बनाना है कस्प। एक्स के ऊपर ऐसा बना, सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, तो मिरर इमेज सेम टू सेम डिट्टो ऐसे ही उतार देना।
अब देखो ये हमारा 2a लाइन है, ये हमारा 2a लाइन है, तो कभी भी ये हमारा जो कर्व होगा वो 2a लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर टच कर जाएगा तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी के फॉर्म में चला जाएगा, 1/0 के फॉर्म में चला जाएगा और इंफिनिटी हो जाएगा। तो हमारा 2a कभी कर्व टच नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी और हमारा ये जो इक्वेशन है वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा 2a तक, तो 2a के नियरेस्ट अबाउट तक हमारा कर्व जाएगा। तो ये हमारा कर्व हो गया, कस्प हो गया, ये हमारा कस्प वाला कर्व है। और कस्प वाले कर्व में कुछ इस तरीके से इन डेटा के प्रोवाइडेड होने से ये हम लोगों ने कर्व को डिजाइन कर लिया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया जाता है। नाउ देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नोड वाले जो होते हैं, एसिम्प्टोट्स क्या होता है, पोलर इक्वेशन को कैसे किया जा सकता है, उन सारे चीजों को बारी बारी से अभी लेक्चर चलता है। मैं प्लेलिस्ट में सारे चीज कुछ दे दूंगा आप लोगों को, कोई लेट से आएगा और कुछ 2 महीने बाद आएगा वीडियो देखने, कुछ लेट से आएंगे तो ये कुछ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी और भी चैप्टर्स के जो है लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, वहां पे आप जाके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है बीएससी और इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स की, जाके देखो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक शेयर जो भी होता है इतना तो कर सकते हो, करो ना, करना तो पड़ेगा, मेहनत देखो पसीने आ गए लास्ट में। ओके, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण लाइट नहीं है। ओके, सो थैंक यू। अगर और भी कुछ करना है तो ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, 29 रुपीज का सपोर्ट दे सकते हो, माइक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।